प्यारे साथियों, स्पीडी का ये पूरा का पूरा पार्ट है ऐप एंड पोर्टल वाला। ठीक है, हम काफ़ी दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे थे। बहुत सारे भैया लिख रहे थे, कह रहे थे आप कंटिन्यू नहीं रख रहे हो, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी करंट पसंद आती है, एग्जाम में भी मिलती है। बहुत सारे लोगों ने हमारे पर्सनल पे भी मैसेज किए और यूट्यूब पर भी कमेंट किए। भैया जी कुछ समस्याएं थी, इस कारण से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। हम भी बहुत प्रयत्न कर रहे थे, हमें भी बुरा लग रहा था कि हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। अब हम प्रतिदिन प्रयास करेंगे, इसके साथ स्टैटिक जीको को भी आपको ट्रिक से पढ़ा दें। लेकिन स्पीडी को हम आपको ट्रिक से पढ़ाते हैं। आपको पता है, आपको एग्जाम में प्रश्न भी कई बार मिले। आपने खुद बताया कि भैया एग्जाम में प्रश्न मिले। ऐप एंड पोर्टल वाला आज का जो टॉपिक है, ये ट्रिक से पूरा का पूरा हम आपको कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप स्पीडी की बुक उठाएंगे ना और उसमें आप देखेंगे तो आपको सारा का सारा लाइन बाई लाइन याद भी हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। बात रही थी पीडीएफ वाली, हमने पीडीएफ वीडियो अपलोड होने के पहले ही मैंने डाल दी है। ठीक है, तो पीडीएफ हमने कहां डाली हम आपको बता देंगे, क्योंकि हम आपको पीडीएफ समय पे नहीं दे पा रहे थे। सबसे पहले हम इन प्रश्नों को भैया जी बढ़िया तरीके से याद कर लेते हैं। पूरा फरवरी तक का अपडेट है। ठीक है, चलिए। कह रहा है माई भारत ऐप का उद्देश्य क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु। आप कहोगे जो माई भारत है तो याद रख लेना वह किसके लिए है, तो आप कहोगे भैया युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए। तो हम क्या चाहते हैं, ट्रिक को इसको कैसे याद करेंगे। आप कहोगे भैया जी कि हम अपने भारत को कैसा चाहते हैं, हम अपने भारत को, मेरे भारत में जो युवा हैं वह नेतृत्व करें, ये हम चाहते हैं। दूसरी बात क्या, सामाजिक भागीदारी भी हो। तो इसकी अगर याद रख लेना उद्देश्य यही है। एग्जाम में उद्देश्य भी पूछ लेता है। जारी किसके द्वारा करा गया है, तो जारी आप याद रखना केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है मनसुख मंडविया। क्या नाम है, मनसुख मंडविया नाम है। ठीक है, इनको भी आप बढ़िया तरीके से याद रखना। इनको कैसे याद रखोगे, जब माई भारत यानी मेरे भारत के लोगों में युवा नेतृत्व करेंगे तो हमारे मन को बहुत सुख प्राप्त होगा। तो मन सुख से क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया मनसुख मंडविया हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। उम्मीद है याद हो गया होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही मैंने पिछली बार पूरा कंप्लीट याद कराया था। स्पीडी आपको पूरी कंप्लीट कराएंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसी में ये वीडियो ऐड हो जाएगी। अगला है नेवर अलोन ऐप का उद्देश्य क्या है। स्पीडी में दूसरे नंबर पे लिखा होगा नेवर अलोन ऐप का उद्देश्य क्या है, युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए, या फिर छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना। बिल्कुल सही बात है, याद रखना नेवर अलोन। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अकेला नहीं, यानी कभी अकेला नहीं रहना है आपको। अगर आप अकेले रहोगे तो आपके दिमाग में आत्महत्या के थॉट आएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये ऐप का एक उद्देश्य है कि छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना। और ये जारी किसने किया है, तो आप कहोगे दिल्ली एम्स ने जारी किया है। किसने जारी किया है, आप कहोगे भैया दिल्ली एम्स के द्वारा जारी किया गया है। अब याद इसको भी याद रख लेना कि भैया अगर किसी ने आत्महत्या कर ली, और ज्यादातर पता है लोग दिल्ली में आत्महत्या कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करने जाते हैं, ठीक है, नहीं हो पाता है या कोई चक्कर पड़ता है तो फिर आत्महत्या करते हैं, तो फिर दिल्ली एम्स में ही भर्ती होते हैं। तो याद रख लेना कि इसका करेक्ट आंसर होगा छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना। अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा जारी किया गया, आप कहोगे दिल्ली एम्स के द्वारा जारी किया गया। ये भी आपका याद हो गया। आगे बढ़ जाएंगे। पीएम सेतु पोर्टल का उद्देश्य क्या है, अब याद रखना पीएम सेतु। ठीक है, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, युवाओं को रोजगार देने के लिए, आप कहोगे नहीं, युवा नेतृत्व सामाजिक भागीदारी नहीं, छात्रों में आत्महत्या, तो ये तो है ही नहीं, अभी हमने पहले आपको बताया। आप कहोगे आईटीआई का आधुनिकीकरण। अच्छा याद रखना, जो हमारे पीएम साहब हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, ट्रिक से कैसे याद रखोगे, मोदी जी हमारे क्या कहते हैं कि भाई औद्योगिकरण हो, आधुनिकीकरण हो। ठीक है, तो याद रखना। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़ा लिखा कोई चला जाएगा। अब आईटीआई से जो तकनीक के माध्यम से जाएंगे, उनके आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु पोर्टल का जारी किया गया। किसने जारी किया है, तो आप कहोगे जारी तो पीएम सेतु है, तो पीएम ने ही जारी किया है। और पीएम तो आपको पता है कौन है, ना मानो राहुल गांधी से पूछ लेना। चलिए अगला है कपास किसान ऐप का उद्देश्य क्या है। जो कपास किसान ऐप है, बताइए इसका उद्देश्य क्या है। तो याद रखना एमएसपी पर किसानों के कपास की खरीद की बात करी गई है। तो याद रखना कपास और किसानों के कपास की खरीद, तो कपास से कपास क्या कर गया, आप कहोगे भैया मैच कर गया। और जहां मैच कर जाएगा ना, वहां आप आराम से क्या कर दोगे भाई, एमएसपी पे जारी की। ठीक है, याद रखना। अब एक चीज याद रखना, इसको जारी किसने किया है,
तो जारी इसको किया है गिरिराज सिंह ने। किसने? आप कहोगे गिरिराज सिंह ने। और गिरिराज सिंह भाई साहब कौन है? आप कहोगे भैया ये तो कपड़ा मंत्री हैं, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे कपास से क्या बनता है? कपड़ा बनता है, तो कपड़ा से कपड़ा मंत्री। और जो आदमी कपड़ा सही से नहीं पहनता है तो दूर से ही लगता है कि बड़ा गिरा हुआ आदमी है, क्या राज करेगा ये, तो गिरिराज, ये भी आपको याद हो गया। आगे बढ़ जाएंगे भाई। अगला है गज रक्षक ऐप का उद्देश्य क्या है? अगर हम बात करते हैं गज रक्षक ऐप, बताओ भाई, तो आप कहोगे भैया जी गज माने क्या होता है? हाथी। हाथी की रक्षक की अगर बात कर रहा है तो आप कहोगे मानव और हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप का यह उद्देश्य है। याद रखना किसके द्वारा जारी किया गया? तो आप कहोगे एमपी सरकार के द्वारा इसको मेरे भैया जी जारी किया गया। तो गज, गज से हाथी, और हाथी से किसकी? हाथी मानव और हाथी के बीच की संघर्ष की बात करी गई, तो आप इसको रिलेट कर लेना। क्योंकि जंगल में अगर आप जा रहे हो ना तो एक चीज याद रखना, शेर हो, भालू हो, चीता हो, बाघ हो, इन सबसे इतना ज्यादा हमें डर नहीं है जितना हाथी से डर है। हाथी साथी कम है, ठीक है, निपटाता बहुत जल्दी है, दौड़ा के मार देता है। अगला है ज्ञान भारतम पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? इसको भैया कैसे याद रखोगे? आप कहोगे ज्ञान भारतम, तो भारतीय सरकार के, भारतम से भारत सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया है? आप कहोगे शुरू किया गया है। अगला है ECI नेट ऐप किस संस्था से संबंधित है? तो ECI से आप याद रखना इलेक्शन, क्या याद रख लेना? ECI से आप इलेक्शन को याद रख लेना, क्या याद रख लेना? इलेक्शन। तो इलेक्शन से क्या हो जाएगा? भारतीय चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा भैया? भारतीय चुनाव आयोग हो जाएगा, ठीक है। किससे संबंधित है? आप कहोगे मतदान के आंकड़ों से इसका प्यारे भैया जी संबंध है। आगे बढ़ेंगे जी। प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा संचालित है? अब बात आती है प्रवाह पोर्टल की, इसको कैसे याद रखोगे? आपने इकोनॉमी में एक टर्म पढ़ा होगा मुद्रा प्रवाह, किसके द्वारा? कंट्रोल कौन करता है मुद्रा प्रवाह को, मनी फ्लो को? आप कहोगे आरबीआई। तो प्रवाह को कंट्रोल कौन करता है? आप कहोगे भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करती है? आप कहोगे भैया जी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है प्रतिभा सेतु पोर्टल किस आयोग से जुड़ा है? तो जो भैया प्रतिभा सेतु पोर्टल है ना, ये किससे जुड़ा है? आप कहोगे भैया जी यह संघ लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बताइए भैया जी? अगर हम बात करते सॉरी यूपीएससी से जुड़ा हुआ है। किससे? यूपीएससी, बात तो एक ही हो जाएगी। आप कहोगे भैया यूपीएससी आपके ऑप्शन में ज्यादातर आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये और ये दोनों चीजें एक ही हैं, संघ लोक सेवा आयोग और यूपीएससी, ठीक है। आपको यूपीएससी ज्यादातर लिखा दिख सकता है, इससे आयोग से जुड़ा है। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो आप कहोगे भैया जी जो व्यक्ति प्रतिभा अक्सर कर तुमने देखा है ना, कौन लोग दिखाते हैं? यूपीएससी वाले लोग ज्यादातर प्रतिभा दिखाते हैं, एसएससी वाले ये थोड़ा सा निचला स्तर है, यूपीएससी उच्च स्तर है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो व्यक्ति अंतिम समय में, यानी जो स्टूडेंट अंतिम समय में यूपीएससी को क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन वो मेधावी हैं, उनमें प्रतिभा है, तो फिर उन्हें क्या करा जाएगा? रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे, ठीक है, याद रख लेना। अब याद रखो उम्मीद पोर्टल किस सरकार से संबंधित है? अच्छा एक बात बताओ, तो इसको कैसे याद रखोगे? हम लोग उम्मीद किससे करते हैं? कि राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, नगर निगम से, पंचायत से। तो ज्यादातर जनता उम्मीद किससे करती है? आप कहोगे भैया केंद्र सरकार से। तो याद रखना जो उम्मीद पोर्टल है वह केंद्र सरकार के द्वारा, याद रखना भैया, संबंधित है। अगला है सचेत ऐप किससे जुड़ा है? आप कहोगे देखो सचेत, हमें सचेत रहना है। कैसे रहना? सचेत, कि हमारे ऊपर कोई आपदा ना आ पाए, कोई बीमारी ना लग पाए, कोई परेशानी ना हो पाए, हमें इस चीज के लिए सचेत रहना है। आप कहोगे बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं वह भी सचेत रहते हैं, जो नदियों के किनारे रहते हैं वो भी सचेत रहते हैं कि कभी बाढ़ ना आ जाए। तो आपदा प्रबंधन से जुड़ा है, ठीक है, और आपदा प्रबंधन से सचेत रहने का ही इसका उद्देश्य है। तो हम सचेत किससे रहते हैं? आपदा से रहते हैं, ठीक है जी, याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट से। अगला है एआई चैटबॉट सारथी किस राज्य ने शुरू किया है? तो पहले आप याद रखना कि एआई चैटबॉट सारथी की अगर हम बात करें तो यहां पर एक चीज आपको कैसे याद रखनी है? आप कहोगे सारथी, सारथी कौन बनता है? भगवान हरि, यानी कृष्ण भगवान के सारथी। तो हरि से हरियाणा आप याद रख लेना, याद करने का है। लेकिन एआई चैटबॉट सारथी किस राज्य ने शुरू किया है? तो आप कहोगे भैया जी हरियाणा ने शुरू किया है, ठीक है, सरकार की नीतियों से संबंधित है। अगला है
ई सेहत ऐप किस राज्य से संबंधित है? देखो जहां बात सेहत की आएगी, ठीक है, तो आपको पता है किस राज्य से, तो आप कहोगे भैया जहां बात सेहत की आएगी तो सेहत लोग कैसे बनाते हैं? सेब आदि खा के बनाते हैं, ड्राई फ्रूट खा के बनाते हैं, सेहत बनाते कि नहीं बनाते? तो ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? आप कहोगे सबसे सस्ती भैया कहाँ मिलती हैं? जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। बोलो हाँ या ना, बताओ भाई। लेकिन अगर हम बात करें ये किससे संबंधित है, तो आप कहोगे किसके द्वारा जारी किया गया है? तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है। राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। समझ गए? आइए अगला है, राइज ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? अच्छा, अगर राइज की बात है तो हम लोग बोलते हैं राइज अप, ग्रो अप। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? आपने एक वर्ड सुना होगा राइज, राइज अप। तो अप से यूपी है ना, तो यूपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया जी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और ये किससे है? याद रखना, ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। किससे है भैया? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगला है, स्वरेल ऐप किससे संबंधित है? अगर याद रखना, इसका उद्देश्य टिकट से संबंधित है। और यह संबंधित किससे? तो स्वरेल दिखा है ना, तो रेल से आप रेल समझ जाना, भारतीय रेल। कौन सा? आप कहोगे भारतीय रेल। अगला है, आरबीआई डाटा पोर्टल किस संस्था का है? तो याद रखना, अब आरबीआई का डाटा पोर्टल है तो आरबीआई जैसी संस्था का होगा कि नहीं होगा, एक बार बताएंगे भाई सभी लोग। हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं, मित्र पोर्टल किस नियामक संस्था से जुड़ा है? पहली बात आ रही है मित्र की। और एक बात याद रखना कि मित्र सभी के होते हैं। बोलो हाँ या ना, मित्र सभी के होते हैं, तो सभी से आप क्या याद रख लेना? सेबी। क्या याद रख लेना? आप कहोगे सभी से भैया जी हम सेबी को याद कर लेंगे। इसमें क्या है, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वह इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? मित्र पोर्टल के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं, तो याद रख लेना सेबी। अगला है, स्कैन पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? आप कहोगे भैया स्कैन पोर्टल किससे है? आप कहोगे उपभोक्ता मामले से। किससे? कंज्यूमर से। तो आप कहोगे उपभोक्ता यानी जो उपभोग कर रहा है, कंज्यूमर जो है, तो वो जब कहीं आता जाता है तो उसको आप मॉल में जाते हो तो स्कैन किया जाता है। क्या किया जाता है? आप कहोगे भैया स्कैन किया जाता है, तो याद रखना उपभोक्ता मामले से। अगला है, ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने शुरू किया? सी स्पेस जो है ना, भारत का पहला भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म है। किस राज्य ने शुरू किया है? आप कहोगे तमिलनाडु ने, केरल ने, आंध्र प्रदेश ने, या फिर अगर हम बात करते हैं कर्नाटक में, तो आप कहोगे भैया जी इसको जो लागू किया गया वह केरल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? केरल के द्वारा। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे? अब देखो ओटीटी के बारे में हर कोई नहीं जानता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे गांव में होंगे, ओटीटी क्या जाने। तो आपको कि ओटीटी के बारे में जानने के लिए पहले तुम पढ़ा लिखा हो ना, तुम्हें जानकारी हो, साक्षर हो, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कहां पर? केरल में। तो याद रख लेना किस राज्य ने? आप कहोगे भैया केरल ने। याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत पोल पोर्टल किससे संबंधित है? अगर बात आती है भारत के पोल की, तो जो भारत ने पोल, जिसकी भारत ने यानी भारत की पोल जिसने खोल दी है, ट्रिक याद रखना, तो उसे भगा दोगे ना तुम भाई, सीधी सी बात है, तो भगोड़ा हो जाएगा। तो भगोड़ों को पकड़ने के लिए इसकी शुरुआत किसने करी है? आप कहोगे अमित शाह जी ने करी है। किसने करी है भैया? आप कहोगे अमित शाह जी ने इसकी शुरुआत करी हुई है। अगला है, सक्षम ऐप किस आयोग से जुड़ा है? सक्षम की बात कर रहा है, बताओ निर्वाचन आयोग से, यूपीएससी से, या फिर कर्मचारी चयन आयोग से, या फिर अगर हम बात करते हैं भैया जी नीति आयोग से। बताओ भैया सक्षम किससे जुड़ा हुआ है? तो आप कहोगे हम लोग क्या कहते हैं कि कोई सक्षम नहीं है। भैया अब हमारे यहाँ पर आपने डिबेट सुनी होगी ना कि सक्षम नहीं है किसके लिए? चुनाव कराने के लिए, ठीक है। चुनाव वाली संस्था सक्षम नहीं है, वोट चोरी करवा देती है, तो चुनाव से आप निर्वाचन आयोग को याद रखिएगा। अगला है, अन्न दर्पण पोर्टल किस आयोग से जुड़ा है? अब अन्न की बात आ गई। अन्न आपको पता है रोटी दाल चावल ये सब क्या है? अन्न है, ठीक है। आप बोलते हैं अन्न देवता होते हैं, तो किस आयोग से जुड़ा है? तो आप कहोगे अन्न खाया जाता है ना, तो खाया जाता है तो खाद्य। बोलो खाया जाता है तो खाद्य, और तो किससे जुड़ा है? भारतीय खाद्य निगम से भैया यह जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप ये सोचो सिर्फ पीडीएफ से आपको याद हो जाए, भैया नहीं याद होगा, ठीक है। अगला है, सक्षम ऐप किस आयोग से जुड़ा है? मैंने अभी जस्ट बताया हुआ है। अगला है, सुगम ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो आप कहोगे छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया, ठीक है जी। अब इसको याद कैसे रखोगे? गम। गम माने क्या होता है? जाना। क्या होता है? जाना, ठीक है। और जाना, तो लोग कहाँ जाते थे पहले? गढ़ पे जाते थे। बोलो, लोगों के पहले घर नहीं हुआ करते थे ना, तो राजा महाराजा होते थे तो सब लोग गढ़ पे जाते थे, तो गम जाना कहाँ? गढ़ पे। तो कौन? छत्तीसगढ़, ठीक है। याद रख लेना ऐसे। अगला है, संकल्प ऐप। संकल्प नहीं है, ये गलत लिख गया है, संकलन है ये।
कौन सा है? आप कहोगे भैया संकलन ऐप है। कौन सा है? संकलन ऐप किस एजेंसी से जुड़ा है? तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं संकलन, किसी चीज का हम संकलन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कब? जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो याद रखना एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऐसे याद रख लेना कि हम संकलन कब करते हैं? जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मेरी पंचायत ऐप किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो पंचायत इसमें लिखा है और पंचायती इसमें लिखा है, तो आप याद रखना पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य से संबंधित है? बताइए भाई, उत्तर प्रदेश से, एमपी से, मध्य प्रदेश से, या फिर अगर हम बात करते हैं राजस्थान से? बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे देखो लोग हैं, लोग पथ पर चलते हैं, लोग पथ पर चलते हैं किसके? लोग, लोग से लोग याद रख लेना, लोग से क्या याद रख लेना? आप कहोगे लोग याद रख लेना। पथ से क्या हो जाता है? मार्ग, तो किसके मार्ग पर चलते हैं? माता और पिता, तो एमपी, माता और पिता के मार्ग पर चलते हैं। तो एमपी का सीएम कौन है? आप कहोगे एमपी के सीएम कौन है? आप कहोगे मोहन यादव हैं। मोहन यादव ने ही इसको शुरू किया है। और याद रखना इसमें ये कहा गया है कि जितने भी रोड पर गड्ढे वगैरह हैं उनकी सबकी आप फोटो क्लिक करके हमें भेज दो इस ऐप के जरिए, ठीक है। अगला है सिटीजन सेंटिनल ऐप किससे जुड़ा है? बताइए भाई, बताओ। यातायात नियम से, साइबर अपराध से, महिला सुरक्षा से, या फिर पर्यावरण से? बताओ। तो आप कहोगे भैया जी एक बात है, सिटीजन, सिटी में जन जो होते हैं वह चलते हैं ना, कैसे याद रखोगे? सिटी में जन माने लोग जो होते हैं वह चलते हैं, तो वह यातायात नियमों के अनुसार ही चलते हैं, तो यातायात नियम उल्लंघन, समझ गए? सिटी में जो जन होते हैं वह चलते हैं तो यातायात नियमों के अनुसार ही चलते हैं, तो यातायात नियम उल्लंघन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है एक पेड़ मां के नाम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। तो आप कहोगे अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट अच्छा होगा, तो पर्यावरण की बात आई तो मां के नाम, तो आप क्या कहोगे भैया जी? आप कहोगे पर्यावरण संरक्षण। शुरुआत किसने करी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसकी क्या करी गई है? शुरुआत करी गई है। भैया ऐप से इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न थे। अब सुनो काम की बात, अब मुझे आप ये बताओ आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जो याद नहीं हो रहा है, वो आपको हम याद करवा देंगे, उसकी हम क्लास लेके आ जाएंगे। कमेंट में मुझे जरूर बता देना, ठीक है। जिसके ज्यादा वोट होंगे तो वही वाला टॉपिक करा देंगे, नहीं तो हम अगला टॉपिक अपनी मर्जी से तो कराएंगे जैसे कराते रहते हैं, ठीक है। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सर्च मारो यूट्यूब, उस पे टेलीग्राम पे लर्न विद अवध, ठीक है, अवध। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है जो, उसमें आपको मिल जाएगा, क्लिक करना, वहीं पर मैंने आपको ये पीडीएफ डाल दी हुई है। एक बात बताना आपको क्लास कैसी लगी है? स्पीडी की क्लास लगातार आपको ट्रिक से करवाते रहेंगे। मुलाकात अगले क्लास में। अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, नमस्कार।